प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। 17 सितंबर का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और इसकी वजह अनगिनत थी। खैर, जन्मदिन वाले दिन देश और दुनिया भर के कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। किसी ने फोन किया तो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। यहां तक कि बीजेपी आईटी सेल की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की खुशी में हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी को ट्रेंड भी कराने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस उनकी ये कोशिश फेल हो गई। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर इस बार ऐसी कोशिश क्यों की गई। तो आपको बता दें कि ऐसी कोशिश इसलिए की गई क्योंकि हर साल पीएम मोदी के जन्मदिन पर हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस सोशल मीडिया पर टॉप पर ट्रेंड करता रहा है। कारण है कि 2014 में जब केंद्र की सत्ता में पीएम मोदी आए थे तो उससे पहले ही उन्होंने जनता से यह वादा कर दिया था कि अगर वो पीएम बने या फिर बीजेपी की सरकार बनी देश में तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन देश में बेरोजगारी की सबसे बड़ी फौज अगर कहीं किसी शासनकाल में देखने को मिलती है तो वो पीएम मोदी के शासनकाल में ही देखने को मिली है। इसलिए जब जब पीएम मोदी का जन्मदिन आता है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। और खास बात यह है कि हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को सोशल मीडिया पर कोई सियासी दल ट्रेंड नहीं कराता, बल्कि ये वो लोग हैं जो सरकार की नीतियों से पीड़ित हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि मोदी सरकार अगर आएगी तो उन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें रोजगार मिलेगा। लेकिन असल में मोदी सरकार के सारे वादे जुमले साबित हुए, जैसा कि विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप भी लगाए जाते हैं। और इसीलिए सरकार की नीतियों से वही पीड़ित लोगों की तरफ से ही ये पोस्ट किया जाता है और इसके चलते अपने आप ही सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड करने लगता है। तो पीएम मोदी के जन्मदिन को तो अब बेरोजगारी दिवस के रूप में ही मनाया जाने लगा है। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि पीएम मोदी का जन्मदिन लोगों को इसीलिए याद रहता है क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी मनाया जाता है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक्स पर ट्रेंड हो रहे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर ही करेंगे बात। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे इस सोशल मीडिया के हैशटैग ने पीएम मोदी के जन्मदिन के जश्न को पूरी तरह से फीका कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी सरकार से जनता और खासकर देश का युवा नाराज है। ये वही युवा है जिसको साधने के लिए पीएम मोदी ने कई कोशिशें की थी, जिसे साधने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे। और 2014 में अगर मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही माना गया था कि युवाओं का पूरा समर्थन बीजेपी को मिला है। ऐसे में अब जब युवा नाराज हैं तो मोदी सरकार के लिए इससे बड़ी चिंता की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसा कि हम कह ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने युवाओं को अपने साथ लाने के लिए कई वादे करते हुए कहा था कि सत्ता में आने पर हर साल 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। पर लोगों को नौकरी मिलने की जगह बेरोजगारी बढ़ गई है। लोगों के पास डिग्रियां हैं लेकिन उन डिग्रियों का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके बीच में उल्टा पीएम मोदी की तरफ से या बीजेपी के लोगों की तरफ से कई बार ऐसे विवादित बयान दे दिए जाते हैं जिसके बाद विपक्ष और हमलावर हो जाता है, जैसे कि ठेले लगाने का, पकौड़े बेचने का, समोसे तलने का वगैरह वगैरह। और इसके चलते मोदी सरकार एक बार फिर गिर जाती है और जिन लोगों के हाथ में डिग्रियां हैं और डिग्रियां लेकर जो नौकरियों का इंतजार कर रहे थे कि मोदी सरकार आएगी तो नौकरियां मिलेंगी, उन लोगों का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ता है। इसलिए पीएम मोदी के जन्मदिन पर आम जनता, खासकर युवा, उनके वही वादे यानी कि पीएम मोदी की तरफ से किए गए वादे याद दिलाकर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, जिससे पीएम मोदी के जन्मदिन का जश्न पूरी तरह फीका पड़ गया। तो जैसे कि सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है कि हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा है। लगातार इसमें ट्वीट करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और बड़ी बात यह है कि इस तरह का सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करेगा, इसकी जानकारी पिछले एक दिन से यानी कि 16 सितंबर से ही दी जाने लगी थी। और सोशल मीडिया पर एक तरह से बेरोजगार दिवस को याद दिलाते हुए एक मुहिम भी चलाई गई थी। तो एक सोशल मीडिया यूजर ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि मित्रों, मैंने गरीबी देखी है, आप लोगों को भी दिखाएंगा, और इसके साथ पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई है। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, नौकरी चोर गद्दी छोड़, 17 सितंबर को देश भर का युवा मनाएगा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। वोट चोरी के दम पर बनी नौकरी चोर सरकार के खिलाफ गूंजेगी एक ही आवाज,
गद्दी छोड़ो। यानी एक तरह से इस हैशटैग को ट्रेंड कराने की तैयारी बहुत पहले से ही युवाओं की तरफ से की जाने लगी थी। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर है, उन्होंने लिखा कि आज देश के युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। अगर आप बेरोजगार हैं और पकौड़ा नहीं तलना चाह रहे हैं तो आप भी इस ट्वीट को रीट्वीट करके राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का समर्थन कर सकते हैं। और जैसे कि ये अपील की गई है, इसका असर भी देखने को मिला। एक के बाद एक ट्वीट की संख्या लगातार बढ़ती रही और बीजेपी की तरफ से जो हैप्पी बर्थडे मोदी चलाया गया, जो हैशटैग ट्रेंड कराया गया, उसकी चमक फीकी पड़ती चली गई और नंबर 1 पर आ गया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, जिसमें ट्वीट्स करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसा कि हमने कहा कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग अब राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है उसमें ट्वीट कर रहे हैं। उसी तरह उसमें एक और यूजर ने लिखा कि अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी अन्य भर्ती में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो 17 सितंबर यानी कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर अपनी बात रखें। मैं आपकी आवाज को राष्ट्रीय पटल पर और सरकार के सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगा। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर है, उन्होंने लिखा, दुनिया का इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके जन्म दिवस को देश की जनता राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाती है। एक और सोशल मीडिया यूजर हैं जिन्होंने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए या एक तरह से कह सकते हैं कि अफसोस जताते हुए बताया कि जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूरा देश बाल दिवस के रूप में याद करता है। वहीं चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन की जब याद आती है तो किसान दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन समानता दिवस के रूप में याद किया जाता है और समानता दिवस मनाया जाता है उस दिन। वहीं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को छात्र दिवस के रूप में मनाकर उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये अपने अपने कर्मों का फल है, ऐसा इस ट्विटर यूजर ने लिखा है और इसके सहारे उन्होंने पीएम मोदी पर बहुत बड़ा निशाना साध दिया है। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, मोदी जी जब से आप सत्ता में आए हैं केंद्र से नौकरियां गायब, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं यूपी से नौकरियां गायब। यानी डबल इंजन सरकार को भी निशाने पर खड़ा कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा है, हम डीएलएड वालों का ही देख लीजिए, 7 साल से भर्ती मांग रहे हैं लेकिन योगी जी सुन नहीं रहे। आखिर युवाओं से इतनी नफरत क्यों? यानी साफ है कि डबल इंजन सरकार के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं मोदी सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकारों की तरफ से, उन सभी दावों की एक तरह से पोल खोल कर रख दी है इन ट्वीट्स के सहारे से। आपको याद होगा पीएम मोदी की तरफ से ठेले लगाने की बात कही गई थी, उस दौरान ये विरोध प्रदर्शन किया गया था और इस तस्वीर को भी पीएम मोदी के जन्मदिन वाले दिन ट्रेंड कराया जा रहा है। याद दिलाया जा रहा है कि पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद युवाओं को क्या दिया। आज करोड़ों युवाओं के पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। सरकार सिर्फ जुमले देती है, न नौकरी मिली न वादे पूरे हुए। 2 करोड़ नौकरी हर साल का वादा कहां गया? सरकारी भर्तियां सालों से रुकी क्यों हैं? पेपर लीक और घोटालों ने युवाओं का भविष्य बर्बाद क्यों हुआ? इसलिए आज देश कह रहा है, नौकरी दो जुमले नहीं, रोजगार दो बहाने नहीं। जैसा कि देखा जा सकता है कि जो ट्वीट किए गए हैं ये किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं किए गए हैं, इसमें किसी भी तरह से कोई राजनीति की बू नहीं आ रही है, बल्कि ये वो लोग हैं जो पीएम मोदी के झूठे दावों और झूठे वादों से त्रस्त आ चुके हैं और इसीलिए पीएम मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी, देश की बिगड़ती व्यवस्था को, देश के बिगड़ते हालात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन युवाओं को साथ कर मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उन युवाओं ने ही अब मोदी सरकार को आईना दिखाना शुरू कर दिया और इसी को लेकर अब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से भी पीएम मोदी पर निशाना साधा गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया गया कांग्रेस की तरफ से और इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया, बेरोजगारी दिवस पर युवाओं की ललकार, नहीं चाहिए नौकरी चोर सरकार। साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है कांग्रेस की तरफ से और इसमें मोदी सरकार की रोजगार नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं और युवाओं की नाराजगी को राष्ट्रीय मंच पर रखा गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोदी सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने और युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए वीडियो में बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार का पोस्टर दिखाया गया है जिसमें बीजेपी का चुनावी वादा याद दिलाया गया है। इसी तरह वीडियो की शुरुआत में ही आज बेरोजगारी दिवस है का कैप्शन फ्लैश होता है।
जिसके बाद नरेंद्र मोदी की बेरोजगारी से गहरी रिश्तेदारी पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं झारखंड यूथ कांग्रेस की तरफ से भी पीएम के जन्मदिन पर ट्वीट कर निशाना साधा गया है। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी के जन्मदिन पर साल बदला लेकिन बेरोजगारी का हाल नहीं, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। एक तरफ विपक्ष तो बेरोजगारी दिवस के मौके पर पीएम मोदी से सवाल तो पूछ ही रहा है, साथ ही दूसरी तरफ सोशल मीडिया यूजर्स भी बेरोजगारी दिवस पर मोदी के उन बयानों पर तंज कस रहे हैं जिसमें मोदी ने पकौड़े तलने को रोजगार बताया था। एक यूजर लिखते हैं, हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, पेट्रोल डीजल में कहां दम था, मेरा पकौड़ा कच्चा रह गया क्योंकि कढ़ाई में तेल कम था। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। इसी तरह तमाम पोस्ट राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के साथ सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और इसी को देखकर यह कहा जा सकता है कि बेरोजगारी दिवस पीएम मोदी के जन्मदिन पर हावी पड़ गया और बेरोजगारी दिवस वाले ट्रेंडिंग हैशटैग के आगे मोदी के जन्मदिन का जश्न पूरी तरह फीका पड़ गया। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।